हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल द शिक्षा अड्डा। फ्रेंड्स, इसके पहले जो हम लोग का वीडियो था वो वीडियो नंबर क्या था 5 था और आज हम लोग का जो है वो 6 है। आप जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और फार्मूला जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको क्यों के साथ पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन के जो टाइप है वो टाइप का हमने नाम क्या दिया है, वैल्यू पुटिंग। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास साबित होगा। बस लेक्चर को आप अंत तक देखिए और आपको खुद महसूस होगा कि नहीं, इस एक्चुअली ये जो क्लास है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं जो वैल्यू पुटिंग है ना, वैल्यू पुटिंग के लिए कुछ आपको बात याद रखने होंगे, तब क्वेश्चन कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये कंसेप्ट अगर वैल्यू पुटिंग को लगाना है तो आपको ये चीज जानना अति आवश्यक है। अगर इस चीज को जानते हैं तो कभी भी आपको गलत नहीं हो सकता है क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से। और हर क्वेश्चन को आप सोचिए कि वैल्यू पुटिंग से ही बना दें तो ये भी संभव नहीं है। तो जहाँ वैल्यू पुटिंग लगेगा वहाँ ही लगाएंगे और कौन से टाइप में वैल्यू हम लोग पुट करके बनाएंगे वो भी हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं ना कि हम लोग जो वैल्यू पुटिंग वाली टाइप है उस टाइप में क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पहले ये हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो सर यहाँ पे जो हम लिखे हैं ना उसको जरा आप क्या करना है, ध्यान देना है कि अगर प्रश्न में सभी त्रिकोणमितीय व्यंजन में क्या रहे, साइन रहे और कोस रहे, यानी जो भी त्रिकोणमितीय व्यंजन दिया रहेगा वो सिर्फ साइन कोस में रहे, या तो सिर्फ साइन ही में रहे या सिर्फ कोस में रहे या साइन और कोस दोनों में रहे ना, तो हम लोग जो एंगल का वैल्यू लेंगे ना हमेशा 0 या 90 रख के बनाएंगे। अब ये आप बोलिएगा सर ये 0 और 90 ही हमेशा रखेंगे क्या? हम बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस दिन आप 0 और 90 रख के बनेगा ना क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। क्वेश्चन तो थीटा बराबर 45 से भी बन जाएगा, 60 से भी बन जाएगा, 90 से भी बन जाएगा, 120 से भी बन जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन को बनाना ही नहीं, हमको टाइम भी मैनेज करना है। इसलिए ये हमने कंसेप्ट तैयार किया है कि अगर त्रिकोणमितीय व्यंजन सिर्फ साइन में ही रहे या सिर्फ कोस में ही रहे तो हमेशा जो एंगल का वैल्यू लीजिएगा ना, और वो एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो वहां हम थीटा के वैल्यू हमेशा 0 या 90 रख के बनाएंगे, 0 या 90 रख के बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये चीज को आपको पहला बात ध्यान देना है। अब आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि सर अगर त्रिकोणमितीय व्यंजन में सिर्फ साइन कोस के अलावा भी और कुछ आ जाए, अलावा यानी सेक भी आ जाए, टेन भी आ जाए, कोट भी आ जाए, कोसेक भी आ जाए, तब हम क्या करेंगे? तब सर आप हमेशा थीटा के जगह पर 45 रख के बनाइएगा। क्या रखिएगा? तब हमेशा एंगल के जगह पर क्या रख के बनाइएगा? 45 रख के बनाइएगा। और ऐसे जब 45 रख के बनाएंगे ना तो क्वेश्चन बनाने में आपको ज्यादा सहूलियत, यानी आपको बहुत अच्छा लगेगा, स्मूथ बन जाएगा 45 रखने से। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। और अभी जो हम लोग अभी हम बता रहे हैं ना जो बात, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी फ्रेंड्स ये केस आ जाता है ना कि हम थीटा के जगह पर 0 या 45 या 90 ऐसा कुछ रखते हैं और आपको इस रूप में दिखाई देने लगे, यानी इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी के रूप में दिखाई देने लगे, या 0 बटा 0 के रूप में दिखाई देने लगे, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या 0 पर पावर 0, या 0 गुने इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी पर पावर 0, या 1 पर पावर इन्फिनिटी। जब भी आपको इस रूप में दिखाई देने लगे ना तो हमेशा आप जल्दी से जो एंगल का मान रखे थे वो एंगल का मान दूसरा कुछ रख लीजिएगा। यानी थीटा बराबर इस रूप में आया है, थीटा बराबर 45 पर इस पर आ गया है ना, तो 45 भूल के भी नहीं रखना है। अब रखना है आपको 60 रख लेना है, ठीक है ना, या 90 रख लेना है, या 120 रख लेना है। ऐसा हमेशा ये बात याद रखना है। ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी अनिर्धारित रूप। और अनिर्धारित रूप का कोई सॉल्यूशन अभी हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। इसके लिए हमेशा ये बात याद रखना है कि जब भी अगर हम एंगल का मान रख के और हल कर रहे हैं और इस रूप में आ जाए, यानी ये इनडिटर्मिनेट के रूप में आ जाए, तो हम लोग एंगल का मान चेंज करके बना लेंगे, एंगल का मान
चेंज करके बना लेंगे। ये हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया, और ये जो 5 मिनट का जो अभी हम लेक्चर आपके साथ डिस्कस किए, ये आगे चल के बहुत क्वेश्चन आपको हल करके स्मूथ वे में दिखा देगा। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि अगर सभी त्रिकोणमितीय व्यंजन या तो साइन में रहे, या तो कॉस में रहे, या साइन कॉस दोनों में रहे, तो थीटा की जगह पर 0 या 90 रख के बना लेंगे। ओके, अब साइन कॉस के अलावे और क्या रह सकते हैं, तो और 4 को और व्यंजन है वो भी रह सकता है, ठीक है ना। या तो सिर्फ सेक में ही रहे, या तो सिर्फ टेन में ही रहे, या तो सिर्फ कोसेक में ही रहे, या तो सिर्फ कॉट में ही रहे, ये सब मिक्स में रहे ना, तो भी हम लोग थीटा के जगह पर 45 रख के बनाएंगे। 60 पर भी आंसर आएगा, ये हम आपको बता देते हैं। लेकिन हम जो अभी जो 45 के लिए बोल रहे हैं ना, एक क्वेश्चन आपको बनाते समय बहुत इजी लगने लगेगा, यानी सॉल्व जब करेंगे ना, सॉल्व बहुत छोटा वे में हो जाएगा अगर हम थीटा के और 45 रखते हैं। तो 60 रख लीजिएगा, 30 रख लीजिएगा, तो क्वेश्चन हल होगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन को हल करेंगे ना, वो बड़ा होते हुए चल जाएगा। इसके लिए हम आपके यहाँ रूल बनाए हैं थीटा बराबर 45 रखने का। ये चीज़ फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना है। आइए अब हम आपको क्वेश्चन पर लेके चलते हैं, और क्वेश्चन को हम जब बनाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर बिल्कुल आपने सही ये बात बोला था, और ये जो है, ये जो अभी हम जो लैंग्वेज में जो बात बताए हैं, ये बात वैल्यू पुटिंग के लिए रामबाण साबित होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम नहीं देरी करते हुए अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, एक थोड़ा सा मुझे समझ दीजिए। देखिए आपकी क्वेश्चन ठीक दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, चलिए फ्रेंड्स, अब तो हम ठीक से नहीं दिखा, कोई नहीं, चलिए यहाँ पे अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं, और क्वेश्चन देखिए कितने इजी वे में हम लोग बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, पहला दिए गए ना कि यदि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा और इनटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का सरलीकृत मान क्या होगा। और आपके ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा होगा क्या, -2, 2 और 1 -1। और ध्यान से आप देख रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पीटी में पूछा गया है, यानी एसएससी का सबसे अच्छा लेवल का जो क्वेश्चन होता है, एग्जाम होता है ना, वो क्या होता है, तो सीजीएल होता है। और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को देखिए आप विदाउट पेन भी हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो त्रिकोणमितीय व्यंजन है ना, ये सब क्या चीज में दिए गया है, क्या साइन में दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया गया है। सब कॉस में दिया गया है क्या, बिल्कुल नहीं दिए गए। तब थीटा का मान आप 0 और 90 नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर कुछ भी दे दिए रहे, तो हमेशा जो थीटा का मान होगा ना, वो क्या रखेंगे, 45 रख के बनाएंगे। क्या रखेंगे, 45 रख के बनाएंगे, और क्वेश्चन बन जाएगा बहुत इजी वे में। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्या आपने मान सारणी जो हम पढ़ाए हैं, वो मान सारणी को याद किए हुए हैं क्या? अगर मान सारणी याद नहीं किए हुए हैं, तो आप अभी ही इस वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले मान सारणी को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, वैल्यू पुटिंग यानी मान सारणी का पूरा यूज होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ थीटा के जगह पर हम रख रहे हैं कितना, तो सर 45 रख रहे हैं। तो देखिए 1 है तो 1 लिख देंगे, और tan थीटा यानी tan 45 का मान क्या होता है सर, तो 1 होता है। तो यहाँ बोल सकते हैं ना, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्लस sec 45, तो sec 45 का मान होता है √2। कितना होता है, √2 होता है। और यहाँ इंटू है, तो सर इंटू लिख लेंगे। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं। और भी थीटा है, तो थीटा की जगह पर 45 रखना था, तो देखिए 1 है तो 1 को लिख देंगे, और cot 45, तो cot 45 का मान कितना होता है, 1। और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। और माइनस है तो माइनस को यहाँ लिख देंगे। cosec 45 मतलब कितना हो जाएगा, फिर से आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि a + b * a - b दिखाई दे रहा है क्या, तो सर a² - b² यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 ही होगा। और ये क्या होता है, फार्मूला माइनस में होता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से बोल सकते हैं कितना, तो आप बोल सकते हैं 2, और आपके ऑप्शन नंबर बी पर ही 2 दिखाई दे रहा होगा। क्या ये फ्रेंड्स आपको बात समझ में आया क्या? अगर इतना चीज समझ में आ गया, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये वैल्यू पुटिंग आपके लिए बहुत बड़ा चीज होता है क्या? सर ये वैल्यू पुटिंग बहुत बड़ा चीज है क्या? नहीं। लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं बनाते हैं और इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाते हैं,
तो बेसिक से भी इस क्वेश्चन को बनाने में आपको उतना ही समय लगेगा जितना अभी वैल्यू पुटिंग करके बनाए। अगर सपोर्टेड मान सरणी आपको नहीं याद है, लेकिन अगर जो हम आपको बेसिक फार्मूला कंसेप्ट के साथ क्यों के साथ पढ़ाए हैं वो सब याद रहता है ना, तो वो सब के हेल्प से ही क्वेश्चन को बहुत ही चीजों में बना सकते हैं। देखिए ये सब व्यंजन जो दिए गए हैं ना, वो सब व्यंजन साइन कॉस के अलावा दिए गए हैं। तो हमेशा त्रिकोणमिति बनाते समय ये याद रखना है ना कि अगर मुझे त्रिकोणमिति बनाते समय कुछ भी नहीं समझ में आए तो सबको साइन कॉस में बदल लीजिए, सबको साइन कॉस में बदल लीजिए। तो देखिए क्या है सर, एक है और प्लस टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा और बट्टा में लिख सकते हैं सर कॉस थीटा। ओके, क्योंकि हमको सब क्या चीज में बदलना है, साइन कॉस में। सेक थीटा को लिख सकते हैं एक बट्टा क्या सेक थीटा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यही हल वहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और प्लस कोट थीटा है तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा और बट्टा में क्या हो जाएगा sin थीटा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है माइनस में कोसेक थीटा यानी 1 बटा sin थीटा। अब ध्यान से आप देखिएगा, अब यहाँ से क्या करने वाले हैं सर, यहाँ से जो आप होगा ना वो हो जाएगा यहाँ पे क्या है sec थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो होने वाला है वो cos थीटा होने वाला है। क्या होने वाला है सर, cos थीटा होने वाला है, तो आप cos थीटा लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए cos थीटा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, cos थीटा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos थीटा एलसीएम, यानी यहाँ हो जाएगा cos थीटा और प्लस में हो जाएगा sin थीटा और यहाँ क्या होगा प्लस में 1 होगा ना फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा, इस बार sin थीटा एलसीएम होगा। क्या हो जाएगा sin थीटा एलसीएम होगा, यानी हो जाएगा 1 और प्लस cos थीटा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा, यहाँ हो जाएगा sin थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा cos थीटा और माइनस में 1 होगा। इतना तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए अंश को अंश के साथ हर को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये चीज आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो ये हम बोल रहे हैं इसको a और इसको क्या बोल रहे हैं b। क्या बोल रहे हैं b, तो देखिए a प्लस b और a माइनस b तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फ्रेंड्स जब इसका स्क्वायर तोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a भी होता है, तो 2 और a की जगह पर क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा cos थीटा और b की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। और माइनस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, और बट्टा में आपका क्या होगा फ्रेंड्स, तो बट्टा में cos थीटा और इनटू sin थीटा, तो cos थीटा और sin थीटा को हम गुणा के रूप में लिख देते हैं। cos थीटा और sin थीटा को क्या करते हैं, गुणा के रूप में लिख दिए। फ्रेंड्स ये चीज को अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये +1 हो जाएगा और ये -1 है। क्यों, ये बात आपको समझ में नहीं आया क्या कि हम आपको बताए थे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है, इसके लिए वो हो जाएगा। अब देखिए ये चीज और ये चीज भी कट के क्या दे देगा, 2 दे देगा। क्या दे देगा, 2 दे देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन अभी वैल्यू पुटिंग से आप हल करिएगा ना क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी भी हो जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स क्या करते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया गया है यानी 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को अब आप क्या करना है, बनाना है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग से ही बनाएंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग से ही बनाएंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है sec थीटा माइनस cos थीटा इनटू cosec थीटा माइनस sin थीटा इनटू tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान से आप देख रहे होंगे ना, तो sin cos के अलावा भी कुछ आ रहा है। अब sin cos के अलावा आता है तो हम लोग थीटा का मान कितना रखते हैं, तो सर आप थीटा का जो मान रखते हैं ना वो 45 रखते हैं। कितना रखते हैं, 45 रखते हैं। तो चलिए यहाँ 45 रख के हल कर लेते हैं। sec 45 का मान कितना हो जाएगा, तो सर sec 45 का मान √2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है cos थीटा यानी क्या हो जाएगा cos 45, ये क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये चीज cosec 45 यानी क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। और माइनस में आपको दिखाई दे रहा होगा sin 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। और इनटू में क्या हो जाएगा tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का मान 1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स इस चीज को देख रहे होंगे ना, तो ये एक जैसा दिखाई दे रहा है।
और जब इसको हम एक जैसा दिखाई दे रहा है तो इसको स्क्वायर के रूप में भी देख सकते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में देख सकते हैं। और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब यहाँ तोड़िएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ तोड़िएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर सर 2 होता है, क्या होता है 2। उसके बाद b प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर तो 1 बटा सर 2 हो जाएगा। माइनस में होता है 2ab, तो देखिए 2 और a के जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा रूट 2 और b के जगह पर दिखाई दे रहा होगा 1 बटा रूट 2, यानी इस चीज को हम लोग तोड़ के यहाँ पे ऐसे लिख लिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो 1 1 2 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 1 1 2। अब ये रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो देखिए 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 1 हो जाएगा, यानी ये आपका 1 रुपये बन गया। और आप ध्यान से इसको देखिएगा तो ये 8 आना है, तो 1 रुपया और 8 आना कितना रुपया, 1.5 रुपया होता है। और 1.5 रुपया को कैसे लिखते हैं, तो सर 1.5 रुपया को लिखते हैं 3 बटा 2 लिखते हैं। और गुणा के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है सर, तो यहाँ पे गुणा के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा 2, क्या दिखाई दे रहा है 2, यानी क्या हो जाएगा, 2 से 2 काट के क्या दे देगा आंसर 3। और 3 तो आपको कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं तो मिस्टेक नहीं हो गया सर। देखिए यहाँ और रूट 2 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab सर यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे जो है ना ये 2 को जब 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 2 ही ना होगा। 2 को जब 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 2 होगा, यानी यहाँ पे माइनस 2 है और यहाँ पे प्लस 2 है, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। और सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, 1 बटा 2 होगा। और 1 बटा 2 को 2 से गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी ये कट के क्या दे देगा 1, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। और ध्यान से देख रहे होंगे तो ऑप्शन ए पर ही आपको दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप बेसिक से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे किसको, सर क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग 3 को। किसको देखेंगे, 3 को। देखिए फ्रेंड्स आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो 3 नंबर क्वेश्चन सब साइन और कॉस में दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, सब साइन और कॉस में दिए गए हैं। तो जो यहाँ थीटा है ना, हम थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, तो या तो 0 रख के बना लेंगे या तो 45 रख के बना लेंगे। तो सर आप कुछ भी रख लीजिएगा, या तो 0 रख लीजिएगा या यहाँ पे क्या रख सकते हैं, सर यहाँ पे आप 90 रख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे 90 और 45 से, सॉरी 90 और 0 में से कुछ भी रख के बनाइएगा ना तो दोनों से मेरा आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, देखिए cos अगर यहाँ पे 0 रख लेते हैं, क्या करते हैं 0 रख लेते हैं। cos 0 का मान कितना होता है, तो सर आप जो बताए, आप क्या बताए थे, जो sin 90 का मान होता है ना वो cos 0 का मान होता है। तो cos 0 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा और माइनस sin 0 का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा और इसका स्क्वायर और प्लस, तो प्लस cos 0 है तो cos 0 का मतलब हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस sin 0, तो sin 0 का मान कितना हो जाएगा, सर 0 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 1 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर राइट इसका आंसर हो जाएगा 2। और ऑप्शन नंबर आपको किस पर दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा सी पर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सर 4 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना है, आप एक बार इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन जब ध्यान से पढ़िएगा ना तो आपको यहाँ एक वर्ड आ रहा होगा पूरक का, क्या सर, पूरक। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, तो दो कोण का योगफल अगर 90 होता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाता है। और एक होता है समपूरक, यानी समपूरक का मतलब होता है कि अगर दो कोण का योगफल 180 होता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाता है, समपूरक कोण कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सर क्वेश्चन बोला है ना कि यदि ए तथा बी पूरक कोण है, यानी ये दोनों कोण का योगफल कितना सर, तो ये दोनों कोण का योगफल आपका होना चाहिए 90। ये दोनों कोण का योगफल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तब क्वेश्चन बोला ना कि sin a into cos b प्लस cos a into sin b माइनस tan a into tan b प्लस sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a का मान कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी वे में बनेगा अगर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करके बनाएंगे। तो
अन्यथा अगर वैल्यू पुटिंग करके नहीं बनाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा दर्द दे जाएगा, बहुत दर्द देगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करके। तो यहाँ पे सर वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे तो दो दो कोण दिए गए हैं, तो दोनों कोण के लिए पहले ही यहाँ पे कंडीशन फॉलो कर दिया। सर कंडीशन फॉलो किया है ना, ये दोनों कोण पूरा कोण है, यानी दोनों कोण पूरा कोण कब कहलाएगा, जब a प्लस बी यानी दोनों कोण का योगफल 90 होगा, तब क्या कहलाएगा सर, पूरा कोण कहलाएगा। यानी जो एंगल a और b है वो दोनों कोण का योगफल हमेशा 90 होगा। फ्रेंड्स अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे a है, यहाँ पे b, यानी दोनों कोण, अब हमको कोण का ही ना मान रखते हैं, वैल्यू पुटिंग में हमेशा क्या करते हैं, कोण यानी थीटा का मान रखते हैं, एंगल का मान रखते हैं। तो यहाँ एंगल a और b है और ये भी बता रहा है कि दोनों कोण का योगफल 90 है। तो आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पे a और b के जगह पर क्या रखिएगा कि दोनों को जोड़ कर कितना आ जाए, तो 90 आ जाए। तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं ना कि a के जगह पर 45 और b के जगह पर भी क्या करते हैं 45, 45 क्या हो जाएगा 90, यानी क्या हो जाएगा, इसको संतुष्ट कर जाएगा, एक दूसरे के पूरक बोल रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो वैसे भी आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि sin a into cos b प्लस cos a into sin b, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो सर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं sin a प्लस b। ध्यान से आप इस चीज को देखिए, sin a into cos b प्लस cos a into sin b, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आपको हम पढ़ाए हैं। इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में आपको हम बताए थे, क्या बताया था सर कि sin a प्लस b का फार्मूला होता है sin a into cos b प्लस cos a into sin b, कैसे होता है ये भी बताया थे। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा tan a into tan b। सर tan a into tan b आपको दिखाई दे रहा है, तो हमको a के जगह पर भी 45, b के जगह पर भी 45, यानी यहाँ रख देंगे सर क्या, तो यहाँ पे रखेंगे tan a, तो tan a यानी tan 45 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ गुणा के रूप में है तो गुणा लिख देंगे। आप यहाँ पे tan b, तो सर tan 45 प्लस में क्या है, तो प्लस में है sec स्क्वायर a यानी sec 45, और sec 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो sec 45 का मतलब होता है √2 और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और माइनस में है क्या, तो cot स्क्वायर 45 यानी सर यहाँ पे जो होगा ना cot 45 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया ना, तो इस क्वेश्चन को देखिए कितना इजी वे में हम लोग बना लेंगे, बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ a की जगह पर 45, b के जगह पर 45, यानी sin 45। अब देखिए यहाँ 45 है, 45 90, यानी sin 90 और sin 90 का मान कितना होता है, तो सर sin 90 का मान 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, और माइनस 1 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। क्या ये चीज फ्रेंड्स आपको समझ में आया क्या, क्या इस चीज को आप हल नहीं कर सकते हैं क्या। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -1 और -1 -2 और ये +2, क्या आंसर के रूप में आएगा सर, आपका आंसर जो होगा ना वो 1 होगा। क्या होगा 1, और 1 कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या, तो सर ऑप्शन नंबर सी पर मुझे 1 दिखाई दे रहा है। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इजी वे में वैल्यू पुटिंग करके बना लेंगे। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाना है ना, तो बेसिक से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए a प्लस बी बराबर कितना दिए गए हैं, 90 दिए गए हैं। यहाँ से a प्लस बी यानी a का मान अगर हम निकालेंगे तो 90 माइनस बी आएगा, और ये सबको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो सर b में कन्वर्ट कर देंगे। यानी जहां जहां मुझे a दिखाई देगा वहां वहां 90 माइनस b रखेंगे और इसको हल करेंगे, तो भी मेरे क्वेश्चन को हल होने में कोई नहीं रुकेगा। इस क्वेश्चन को भी वैसे हल कर सकते हैं बेसिक तरीका से, लेकिन आप वैल्यू पुटिंग से हल करेंगे, क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसको, तो सर अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, यानी अब क्वेश्चन देखते हैं किसको, तो 4 को देखते हैं। ध्यान से आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरह बनाएंगे जो इसके पहले अभी हम बनाए थे, यानी वैल्यू पुटिंग से ही बनेगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिए गया है 4 नंबर कि यदि a और b पूरक कोण है। फिर से आपसे क्वेश्चन बोला ना कि अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यानी 4 नंबर इसके पहले अभी हम लोग क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन को आप नहीं देखेंगे, आप क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2 sin पर कोण 6 थीटा प्लस cos पर कोण 6 थीटा माइनस 3 sin पर कोण 4 थीटा प्लस cos पर कोण 4 थीटा प्लस 1 का मान बताइए।
अब आप मुझे इस क्वेश्चन को देख के ये बताइए कि अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से हल करिएगा तो कितना आपको दर्द होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और एक ना एक दिन इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर सपोज दैट स्किप नहीं करते हैं और जीत पर अड़ के क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो क्वेश्चन तो बनाने में कम से कम 1 मिनट या 1.5 मिनट ले ही लेगा। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखिए वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे तो कितना इजी वे में हम लोग बना के निकल जाएंगे। क्या ये सभी व्यंजन आपको साइन कोस में दिखाई दे रहा है क्या? तो सर सभी व्यंजन साइन कोस में दिखाई दे रहा है, तो या तो हम क्या कर लेंगे 0 डिग्री रख लेंगे या तो हम यहाँ पे 90 डिग्री किसी चीज को भी रख के बना सकते हैं। तो चलिए इसके पहले हम 0 रख लेते हैं, अब यहाँ पे 90 रख लेते हैं, यानी थीटा के जगह पर हम 90 रख के क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 2 है तो 2 को लिख लेते हैं, साइन पर पावर 6 यानी हम थीटा के जगह पर 90, साइन 90 का मान 1 और 1 पर पावर 6 का मतलब तो 1 ही होता है, और प्लस तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा cos 90 और cos 90 का मान क्या होता है 0 और 0 पर पावर 6 यानी 0 ही होगा। ओके फ्रेंड्स, माइनस में आपको दिया गया है 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन पर पावर 4 यानी साइन 90 का मान कितना होता है 1 और 1 पर पावर 4 तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, और प्लस में क्या दिया गया है cos पर पावर 4 थीटा यानी सर यहाँ पे आपको होगा 0 पर पावर 4 थीटा, और प्लस में कितना, तो सर प्लस में 1 दिया गया है। अब जरा इस चीज को सरल करिए और इसको सरल करिएगा तो कितना इजी वे में सरल हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब आप हल करिएगा ना तो 1 होगा और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको जब आप हल करिएगा ना तो यहाँ पे क्या होगा 1 और 1 को जब 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो सर माइनस में 3 हो जाएगा, और प्लस में कितना है 1, और ये चीज सब कट जाएगा। क्या होगा, सब कट के क्या दे देगा, तो 0 दे देगा, और 0 आपका इसका राइट आंसर दिखाई दे रहा होगा कहाँ पर, तो सर ऑप्शन बी पर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना लेंगे, देखिए कितने इजी वे में हम लोग क्वेश्चन को हल कर लिए अगर वैल्यू पुटिंग से हल करते हैं तो। और एक बार आप क्या करिएगा, इसको बेसिक से बना के देखिएगा, बेसिक से बनाइएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा। बेसिक से भी एक बार बना के अपने माइंड को संतुष्ट करा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं सर कितना, तो इस बार जो क्वेश्चन हम लेते हैं ना, इस बार मेरा क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को दिए गए है ना 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा ये बताना है। इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, बहुत इजी वे में आप हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे सर, यहाँ पे आपको जो त्रिकोणमितीय व्यंजन दिखाई दे रहा है ना, वो सब आपको दिखाई दे रहा है क्या चीज, तो साइन कॉस के अलावा, और साइन कॉस के अलावा जब दिखाई देता है तो थीटा का मान कितना रखते हैं, तो सर यहाँ जो थीटा का जो मान रखते हैं ना वो आप रखते हैं 45 डिग्री। कितना रखते हैं, 45 डिग्री थीटा का मान रखते हैं। आइए हम 45 डिग्री रख के इस क्वेश्चन को कितना इजी वे में बना लेते हैं। देखिए 1 है तो सर 1 को तो लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पे 1 है तो चलिए फिर से 1 लिख दीजिए, और प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस यहाँ पे क्या दिए गए हैं, तो सर दिए गए 1 और बट्टा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा यानी 1 को तो लिखेंगे, और cot स्क्वायर थीटा यानी cot 45 का स्क्वायर। अब मुझे बताइए कि cot 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। इतना चीज फ्रेंड्स आप समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया कि थीटा का जगह पर 45 रखा और 45 रख के इसको हल किया। अब आप मुझे एक बात बताइए सर, आपको क्या बताना है, ये चीज जो है ना वो 1/2 रुपया हो रहा है, यानी 8 आना। 1/2 का मतलब क्या होता है, 50 पैसा होता है। 1/2 यहाँ पे है, 1/2 का मतलब 50 पैसा, और 50 पैसा यानी कितना रुपया, 1 रुपया, और 1 रुपया को हम लोग तो यहाँ पे 1 से डिनोटेट करेंगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, तो दिए गए है 1 और बट्टा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को क्या करिए ना कि बेसिक से नहीं बनाकर इस क्वेश्चन को मेरे नजर से देखिए। अगर इस क्वेश्चन को मेरे नजर से देखिएगा ना तो ये क्वेश्चन कितना इजी होगा वो आपको समझ में अभी आएगा।
क्या ये 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं सर? तो इसको लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं सर? तो इसको आप लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा और प्लस में हो जाएगा cot थीटा। अब ध्यान से इस चीज को देखिए कि ये चीज को लिए हम पढ़ाए हैं कि नहीं? हम पढ़ाए थे कि 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा हो ना, तो माइनस यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और ये क्या चीज है? तो माइनस में 1/sin थीटा है, तो सर इसको लिखा जा सकता है क्या? तो इसको लिखा जा सकता है cosec थीटा। अब आप मुझे बताइए कि ये माइनस में cosec थीटा और प्लस में cosec थीटा कटेगा तो क्या देगा? तो सर ये आपका दे देगा cot थीटा, ये दे देगा आपको cot थीटा, यानी cot थीटा इसका राइट आंसर। आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर ए पर ही आपको दिखाई दे रहा होगा। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये कैसे आया? इस तरह से आया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुटिंग करके भी बना सकते हैं। आइए हम वैल्यू पुटिंग करके भी इस क्वेश्चन को बना के आपको बता देते हैं। अब जरा ध्यान से आप देख रहे होंगे तो सर यहाँ पे साइन कोस के अलावा, क्या साइन कोस के अलावा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, और क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो कोसेक कॉट दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे सर? थीटा के जगह पर 45, थीटा के जगह पर 45 रखेंगे। तो देखिए एक, तो एक को लिख देंगे यहाँ पे। देखिए अब इस चीज को सर यहाँ पे हम मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। ये कैसे आया आपको समझ में आया होगा। अब वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताते हैं, यहाँ उसके साथ डिस्कस करते हैं। सर एक है तो एक को लिख दीजिए और बट्टा कोसेक 45 का मतलब कितना होता है? √2 होता है, और माइनस में कितना है? तो cot 45 यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद एक और बट्टा क्या है? sin 45, और सर sin 45 का मतलब कितना होता है? 1 और बट्टा √2 होता है। आप मुझे एक बात बताइए कि इसको हल करके, क्या सर हम थीटा के जगह पर क्या रख रहे हैं? तो थीटा के जगह पर 45 रख रहे हैं, पहले ही हम अब वहां लिख दे रहे हैं। अब इस चीज को हल करेंगे तो देखिए इसका हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 और बट्टा √2 -1, और गुणने में क्या होगा? √2 + 1, और बट्टा में क्या होगा? √2 + 1, और माइनस में कितना होगा? तो सिर्फ √2 हो जाएगा। देखिए एक को जब इससे गुना करिएगा ना तो √2 और +1 हो जाएगा, और इसको इसके साथ गुना करिएगा ना तो ये बन जाएगा a + b और n2a - b, तो a² यानी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, b² यानी 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस में कितना है सर? माइनस में आपका दिए गए है √2। देखिए ये चीज आपका 1 हो रहा है, और जब 1 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा, और माइनस में √2 है, ये कट क्या होगा? कट के क्या दे देगा? 1 दे देगा। और क्या आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सर एक कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? तो आपका आंसर संख्यात्मक रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, यानी मेरा जो आंसर है ना वो त्रिकोणमिति के रूप में ही दिखाई दे रहा है। तो अब हम सर क्या करें? डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या किए हैं? थीटा के जगह पर 45 रखे हैं। अब हम ऑप्शन में भी थीटा के जगह पर 45 रख के देखते हैं कि ऑप्शन में अगर थीटा के जगह पर 45 रखते हैं और मेरा यहाँ पे आंसर के रूप में कितना है? तो 1 आया है, और हम ऑप्शन में अगर थीटा के जगह पर 45 रखते हैं और 1 आएगा तो वही मेरा आंसर क्या होगा? सही होगा। वही मेरा क्या होगा? आंसर सही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? तो सर cot थीटा यानी cot 45, cot 45 का मान क्या होता है? तो सर cot 45 का मान 1 होता है, यानी यही तो मेरा सही हो जाएगा। क्या ये sin 45 का मान 1 होता है क्या? तो नहीं होता है, इसलिए ये मेरा गलत हो जाएगा। cos 45 का मान 1 होता है क्या? तो नहीं, तो ये भी मेरा गलत होगा। और cosec 45 का मान 1 होता है क्या? तो नहीं, तो ये भी मेरा गलत होगा। ये आप कंसेप्ट यहाँ से एक चीज सीखें कि अगर हम थीटा के जगह पर कोई रखते हैं वैल्यू, और वो वैल्यू संख्यात्मक ऑप्शन में न देके त्रिकोणमिति में ही दिया रहे, और मेरा तो जो अभी हम वैल्यू पुटिंग रखेंगे तो उससे मेरा क्या आएगा सर? उससे मेरा संख्यात्मक मान आएगा, और जब संख्यात्मक मान आएगा और आपके ऑप्शन में संख्यात्मक मान नहीं दिए रहेगा, त्रिकोणमितीय मान दिए रहेगा, तो उसमें आपको क्या करना है? ऑप्शन में भी उस चीज को रखना है, ये थीटा बराबर जो आप रखे थे उसको रखना है, और जो आपको ऑप्शन हल करके आया है उसको ऑप्शन में अगर हल करके आया है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर? वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से कभी कभी होता क्या है ना सर, यहाँ से कभी कभी होता है ना कि देखिए इस थीटा के जगह 45 रखे, और 45 रखने के बाद ऑप्शन में कभी कभी ना जो 1 आया है, ऑप्शन में भी कभी कभी 2 को 1 आ जाता है।
यानी यहाँ पे अगर cot थीटा बराबर 45 रख रहे हैं तो एक आ रहा है। अगर यहाँ भी tan में आ रहा था, क्या रहता है बगल में यहाँ पे ऑप्शन में tan भी रहता, तो tan 45 का मान भी तो एक होता है। तो अगर हम यहाँ पे इस कंडीशन बन जाता है कि ऑप्शन में भी क्या हो गया, दो दो मैच कर रहा है, तो इस बार हम क्या करेंगे ना कि जो थीटा के जगह 45 रखे हैं ना, वो 45 को अब हटा देंगे और उसके जगह पर दूसरा चीज रखेंगे। यानी अब हम थीटा के जगह पर 60 रख के बना सकते हैं, 90 रख के बना सकते हैं। केवल एक केस इनडिटरमिनेट का फॉर्म नहीं आना चाहिए, जो हम स्टार्ट में ही आपको बताए थे। तो आइए 7 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना सर। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8 नंबर। क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सर 8 आपसे बोला ना कि क्वेश्चन नंबर 8 4/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पे इंगल ग्रुप में अल्फा दिया गया है। सर इंगल ग्रुप में क्या दिया गया, अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है कि ये सभी व्यंजन साइन कॉस में है क्या, तो सर साइन कॉस में नहीं है, तो यहाँ पे थीटा के जगह पर आप क्या रख लीजिएगा, तो सर थीटा के जगह पर आप रख लीजिएगा 45। क्या रखिएगा 45। अब हल करिए, देखिए 4 है तो 4 को लिख देते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, क्योंकि अल्फा के जगह पर 45, tan 45 का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस 1 है तो 1 को लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे होगा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि अल्फा के जगह पर 45, cot 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर 1, और प्लस यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है 3 और इनटू sin अल्फा इसका स्क्वायर है ना, तो sin अल्फा के यानी कि क्या हो जाएगा sin 45, और सर sin 45 का मान होता है 1/√2, तो क्या होगा 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2। अब देखिए ये क्या हो रहा है, 2 हो रहा है और ये 2 बार में कट जाएगा। क्या वो कटेगा, देखिए ये 2 है और ये क्या है सर, ये 2 है और प्लस में आपको 1/2 दिखाई दे रहा है, और प्लस यहाँ पे 3 है और बट्टा में यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ से इस चीज को एलसीएम करके आप नहीं बना सकते हैं क्या, देखिए हम एलसीएम ना करके यहाँ से डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ये 2 रुपया है, ये 50 पैसा है, यानी 1/2 का मतलब 50 पैसा 8 आना। ये 3/2 का मतलब होता है 1.5 रुपया, यानी 1 रुपया 50 पैसा। तो 1 रुपया 50 पैसा और 50 पैसा, इसको जब हल करेंगे ना तो 2 रुपया हो जाएगा, और यहाँ 2 रुपया, तो कितना रुपया हो जाएगा सर, ये 4 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 रुपया। और ध्यान से कहीं आप ऑप्शन में देखिए, कहीं 4 दिखाई दे रहा है क्या सर, 4 तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। 4 4 4 4 4 कितना नंबर क्वेश्चन को, 8 नंबर क्वेश्चन को हल किए ना। हाँ देखिए 8 नंबर हम देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, हम इसको देखने लगे थे और इसमें तो कहीं 4 दिखाई नहीं दे रहा था, और हम हल सही किए हैं और आंसर ही नहीं आ रहा है। बताइए आंसर ही नहीं आएगा तो दिमाग खराब होगा कि नहीं, ठीक है ना। जो मेरे कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में जब हम चल रहे हैं और मेरा आंसर ही नहीं आएगा, हम माइंड हिल जाएगा, होगा कि नहीं सर, मेरा भी माइंड हिल गया। अब ध्यान से आप देख रहे होंगे कि हम आंसर के रूप में 4 लाए और इसमें हम देख रहे हैं और 4 है ये नहीं है, तो फिर गड़बड़ बात है कि नहीं। लेकिन ये इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर इस बार क्या कर लेते हैं 9 ले लेते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको यहाँ 9 दिखेगा। ये क्वेश्चन देखिए, हम जो अभी बता रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा ही गया है, और ये कहीं ना कहीं की बात नहीं करिए, ये उस एग्जाम में पूछा गया है जो हर एक बच्चा इस एग्जाम को पास करने के लिए एक ख्वाब रखते हैं। यानी एसएससी सीजीएल में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, और सीजीएल मतलब समझ लीजिए कितना अच्छा लेवल का ये सब एग्जाम होता है, और इस लेवल में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस लेवल के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना रहे हैं ये भी आपको ध्यान से और देख रहे होंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को हल करना है। चलिए हम लोग बात न करके आप क्वेश्चन नंबर क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा का संख्यात्मक मान क्या होगा, और यहाँ पे संख्या के रूप में दी गई। अच्छी बात है, थीटा का जगह पर क्या रखेगा, तो सर यहाँ जो हम थीटा के जगह पर रखने वाले हैं ना, वो रखने वाले हैं 45। अब बोलिएगा सर 45 क्यों रखिएगा, तो क्या ये व्यंजन सभी साइन कोस के अलावा आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या। जब साइन कोस के अलावा आपको दिखाई देगा तो हम थीटा के जगह पर 45 ही रखेंगे। शुरुआत में ही ये चीज बताए थे,
देखिए एक है तो एक और बट्टा एक और प्लस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3। और बट्टा में क्या हो जाएगा, एक प्लस एक का स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2। और सर यहाँ पे दिए गए हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन 45 का साइन 45, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1/2 हो जाएगा। यानी देखिए ये 1/2 है तो 1/2 को लिख दीजिए। और ये कितना दिया गया है सर, ये दिया गया है 3/2। और ये कितना दिया गया है, तो ये सर दिया गया है सिर्फ एक मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी एक ही दिखाई दे रहा है क्या, क्योंकि ये और ये चीज कट के क्या दे देगा, सिर्फ एक दे देगा। क्या दे देगा, सिर्फ एक दे देगा। क्या ये चीज आपको सर समझ में आया क्या, क्या ये चीज आपको समझ में आया क्या? सर ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। जब इसको आप हल करिएगा तो क्या मिलेगा सर, यहाँ से मिलेगा ये क्या है, तो ये 1.5 रुपया है, और ये क्या है तो 8 आना है। 1.5 रुपया और 8 आना क्या रुपया, 2 रुपया, और 2 रुपया और 1 रुपया कितना रुपया, तो सर 3 रुपया। और 3 रुपया को हम लोग तो 3 ही लिखेंगे, यानी आप कहीं दिखाई दे रहा है क्या सर, 3 मुझे ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है। 3 मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। क्या इसके पहले वाले क्वेश्चन में कोई त्रुटि हुआ था क्या, शायद एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। 4 यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ 8 का क्या था 4, और यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा, तो सर 9 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। क्यों 3, यहाँ पे हम आपको बताएं। ये चीज फ्रेंड्स आपको समझ में आना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर इस बार क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर सर 10 क्या कर रहा है, ध्यान से आपको देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे अनुसार। और ये क्वेश्चन जब आता है ना, जब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है ना, क्वेश्चन को जब बनाने में मजा आता है ना, वो भारी भारी क्वेश्चन को ही बनाने में मजा आता है। ये सब तो लल्लू पच्चू क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन में कोई दर्द ही नहीं है, दिखाई आपको दे रहा होगा। ये सब क्वेश्चन मतलब बेदर्द का है, यानी ध्यान से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिएगा ना, तो ये थोड़ा सा आपको दर्द दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कितने तरीके से हल कर सकते हैं सर, तो 2 तरीका से हल कर सकते हैं, 3 तरीका से, बहुत सारा तरीका हो सकता है। लेकिन हम बता क्या रहे हैं, वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं, वैल्यू पुटिंग से सर क्वेश्चन बता रहे हैं। अब वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन बनाने के लिए रूल शुरुआत में ही आपको बताए थे कि अगर साइन और कॉस त्रिकोणमिति व्यंजन में सब रहेगा तो थीटा के जगह पर 0 या 90 रख लेंगे। अगर साइन कॉस के अलावा रहे तो हम जो थीटा का मान रखेंगे वो 45 रख के बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करके बनाएंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करके। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग ना करके ना, जानते हैं क्या कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हल कर देते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ सेक थीटा है, सर सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। और यहाँ एलसीएम कर लीजिए, क्या कर लीजिए, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा आपका एलसीएम, और इनटू में क्या हो जाएगा, तो इनटू में होगा 1, और प्लस में हो जाएगा सर sin थीटा। इतना चीज आपको समझ में आना चाहिए। इससे इसमें भाग देंगे तो cos थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 + sin थीटा, और 1 + sin थीटा से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + b², नहीं a + b का होल स्क्वायर, तो a² यानी 1 का स्क्वायर, b यानी क्या हो जाएगा sin, और sin का स्क्वायर करिएगा तो sin² थीटा, और +2ab ना, सर यहाँ पे 2 और a के जगह पर 1 हो जाएगा, और b के जगह पर क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा सर, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो जब 1 + sin थीटा से इसमें भाग दीजिएगा ना, तो ये कट जाएगा, बचेगा cos, और cos से cos में गुना करिएगा तो सर यहाँ पे हो जाएगा cos² थीटा। क्या हो जाएगा, cos² थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos² थीटा। और कुछ दिखाई दे रहा है क्या, सर माइनस में दिखाई दे रहा है 2 और tan² थीटा, तो एक बार यहाँ पे tan² थीटा लिख दीजिएगा। हालांकि इसको भी हम बाद में क्या लिखने वाले हैं, sin/cos। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये क्या है, 1/cos थीटा है। अब आप मुझे बताइए कि देखिए ये चीज और ये चीज कितना हो जाएगा, तो सर 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी ऊपर में हम 2 कॉमन भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा sin थीटा।
आप ध्यान से देखिएगा। और बट्टा में क्या हो जाएगा सर, बट्टा में हो जाएगा cos थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा सर 1 प्लस sin थीटा। क्या होगा 1 प्लस sin थीटा, और उसके बाद क्या है तो माइनस, यहाँ 2 और इनटू tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। ये फिलहाल इसको ऐसा ही लिखिए, बाद में आवश्यकता पड़ेगा तो इसको भी क्या करेंगे साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि क्या ये चीज कट रहा है क्या ये चीज कट रहा है क्या, तो सर काट दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/cos थीटा। क्या सर 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा का मतलब आप 1/cos थीटा लिखे, यानी 1 को 1 से गुना करिए, 1 को 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो सर 1 को जब 2 से गुना करिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, और बटा ये cos थीटा को cos थीटा से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या है तो यहाँ है 2 और इनटू क्या है सर, ये आपका है sec tan स्क्वायर थीटा। क्या है tan स्क्वायर थीटा। आप मुझे बताइए कि इसमें और इसमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, तो सर बोलिएगा बिल्कुल 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ बचेगा 1/cos थीटा, क्या बचेगा 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा का मतलब क्या होता है सर, ये होता है sec थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा तो 2 कॉमन कर लिए हैं तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए यहाँ से इसके लिए हम क्या फार्मूला पढ़ाए थे, तो 1 पढ़ाए थे, यानी 1 को जब 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी इसका राइट आंसर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे आया, ये चीज को समझ पाए क्या, अगर ये चीज को समझ पाए तो अब आप मुझे बताइए कि ये चीज को अगर समझ पाए तो ये क्वेश्चन कितना इजी है। अगर समझ नहीं पाए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत भारी और बहुत सिर दर्द वाला क्वेश्चन दे सकता है। फिर आपको ये मन में आ रहा होगा एक बात कि सर आप तो ये जो टाइप पढ़ा रहे हैं वो वैल्यू पुटिंग से पढ़ा रहे हैं, किससे पढ़ा रहे हैं, वैल्यू पुटिंग से पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे ये चीज को आप क्यों बता दिए सर, ये चीज को आप क्यों बता दिए, तो ये चीज को हम इसके लिए बताए ना कि ये चीज भी आपको जानना उतना ही जरूरी है जितना वैल्यू पुटिंग करके बनाने जरूरी है। सर ये चीज क्यों आप बता रहे हैं, ये तो हमको आता है, वैल्यू पुटिंग से ही बनाइए। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुटिंग से बनाइएगा तो देखिए कितना इजी वे में बना लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन इजी वे में ही अभी हम लोग क्या किए हैं, हल किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो है ना वो साइन कोस के अलावे, क्या साइन कोस के अलावे मुझे दिखाई दे रहा है, यानी आप सर थीटा के जगह पर 45 रखिएगा। क्या रखिएगा, आप थीटा के जगह पर क्या रखिएगा 45 रखिएगा। अब जरा ध्यान से क्या करिए, इस क्वेश्चन को मेरे साथ ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है। sec 45 का मान कितना होता है सर, √2 होता है, 1 तो 1 और प्लस sin 45 का मान क्या हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। ध्यान से देखना है, cos 45 यानी 1/√2 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लिख देंगे 1/√2 क्योंकि cos 45 और बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा 1/√2, और आप ध्यान से देख रहे होंगे तो माइनस में आपको दिखाई दे रहा होगा 2, और tan 45 तो tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ध्यान से फ्रेंड्स ये चीज को आपको देखना है, तो यहाँ √2 है तो √2 को लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, √2 यहाँ आएगा तो √2 + 1, सॉरी √2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे √2 और +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √2 है यहाँ पे, √2 यहाँ पे कट जाएगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका बट्टा में 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा 1 और बट्टा √2 है, और ये जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा सर, तो √2 + 1 हो जाएगा, यानी सिर्फ आपको यहाँ दिखाई देगा 1 और बट्टा क्या हो जाएगा, तो सर √2 और +1 हो जाएगा। कि ये चीज आपको समझ में आया क्या सर, ये √2 से √2 कट जाएगा, फिर इसके लिए ये लिखे, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या इसका हम लोग हर परिमेयकरण कर सकते हैं क्या, अगर हर परिमेयकरण कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन अगर एलसीएम लीजिएगा तो फिर से a + b का होल स्क्वायर वाला कहानी आ जाएगा। तो इससे अच्छा है ना कि इसमें 1 से जब भाग दीजिएगा तो इसको एज इट इज उतार दीजिएगा, लेकिन हम इसका हर परिमेयकरण करेंगे ना, तो हर परिमेयकरण करने के यहाँ पे डायरेक्ट रूल हम बता देते हैं, ठीक है। 1/√1 + 1 दिए गया है, तो इसका जो
संयुग्मी होता है ना, इसका जो कंजुगेट होता है ना ऊपर चले जाएगा, यानी क्या हो जाएगा √2 और -1 हो जाएगा। और नीचे में क्या करते हैं सर, तो नीचे में इसी दोनों के वर्गों का अंतर करते हैं, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और दोनों के अंतर कितना हो जाएगा, तो सर दोनों का अंतर 1 होगा और बट्टा में 1 अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप फ्रेंड्स ये बात बताइए कि यहाँ से कुछ कट रहा है क्या यहाँ से ये 1 से 1 कट रहा है क्या, तो कट रहा है, ये क्या हो जाएगा, तो सर ये आपका हो जाएगा √2 और यहाँ 1 को √2 और 1 को √2, तो क्या को √2 2 को √2, अब 2 को √2 को 1 को √2 से गुना करिएगा तो क्या होगा 2 गुना 2 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आप इसको हल करिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, और देखिए फिर से मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पर ही 2 दिखाई दे रहा है। तो क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है क्या फ्रेंड्स? अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं और इस बार क्वेश्चन अपना नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 अगर बेसिक से बनाएंगे ना तो ये इतना आपको दर्द देगा कि जिसकी जवाब नहीं, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ठीक है ना, जितने भी हम क्वेश्चन लिए हैं वो सब CGL लेवल का क्वेश्चन लिए हैं, और ये देखिए इससे ज्यादा आप क्वेश्चन हार्ड हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, ये टाइप की बात बोल रहे हैं। अन्यथा और भी त्रिकोणमिति के जो टाइप है उसको पूरे टाइप को हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस टाइप में इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, और अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। आप फ्रेंड्स ध्यान से देख रहे होंगे तो ये चीज 11 जो है ना वो सारे ये जो त्रिकोणमिति व्यंजन दिया गया है वो साइन कॉस में ही दिया गया है, जो भी त्रिकोणमिति व्यंजन दिया गया है वो साइन कॉस में ही दिया गया है। और जब साइन कॉस में दिया गया है तो आप मुझे बताइए कि थीटा की जगह पर क्या रखिएगा। सर थीटा की जगह पर क्या रखिएगा, तो आप रखिएगा 45 नहीं 45 नहीं रखेंगे, या तो 90 रख लेंगे या तो 0 रख लेंगे, या तो 90 रख लेंगे या तो 0 रख लेंगे। तो फ्रेंड्स आप क्या कर लीजिए 90 ही रख लीजिए, क्या कर लीजिए थीटा की जगह पर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x की जगह पर क्या कर लीजिए 90 रख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं हम लोग बना लेते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं अब हम बनाते हैं। देखिए 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं या डायरेक्ट हल करते हैं। sin x तो सर यहाँ पे 3 है तो एक बार 3 को पहले लिख लीजिए, sin x यानी sin 90, क्या sin 90 1 हो जाएगा, cos 90 यानी 0 हो जाएगा, यानी 1 का पावर 4 यानी 1 के पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा सर 1 का पावर 4 का मतलब 1 ही होगा, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, 6 है तो 6 को लिख दीजिए। देखिए sin x यानी sin 90 1 होगा, cos x यानी cos 90 मतलब 0 होगा, यानी यहाँ पे फिर से क्या आ रहा है 1, और 1 का स्क्वायर तो सर 1 ही होता है, तो फिलहाल हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। और प्लस कितना है सर, तो प्लस में यहाँ पे आपका 4 है, और आप लोग मुझे बताइए कि sin पर पावर 6x तो x के जगह पर रखना है 90, यानी यहाँ क्या होगा 1 होगा, और 1 पर पावर 4 का मतलब क्या होता है 1 पर पावर 6 का मतलब क्या होता है सर, तो आप बोलिएगा सर 1 ही होगा, तो 1 यहाँ पे आपको लिखना चाहिए। और प्लस में क्या है तो cos पर पावर 6x यानी cos 0 पर पावर cos 0 हो जाएगा, और cos 0 का मतलब क्या होता है तो सॉरी cos 90 का मान क्या होता है तो 0, और यहाँ पे 0 पर पावर 6 का मतलब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको आप हल करिए तो 3 और 6 9 9 4 13 यानी क्या हो जाएगा 13 इसका राइट हो जाएगा, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे आया ये तो हम नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि ये सब जोड़ घटाव तो बचपन वाला कहानी है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना को देखते हैं तो सर क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 12 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1/cos थीटा प्लस 1/sin cot थीटा, और इनटू में दिया गया है 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा का संख्यात्मक मान कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुटिंग से अच्छा एक तरीका आप बेसिक बना लीजिए, क्या कर लीजिए इस तरीके को बेसिक से बना लीजिए। देखिए 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा, तो इसको लिख सकते हैं sec थीटा, और इसको लिख सकते हैं क्या सर तो इसको लिख सकते हैं cot थीटा,
टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं सर सेक थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं तो सर इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। हमने क्या बोला, एक बात आपको ध्यान से समझना है कि 1 cos थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, 1 cot थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं तो ये हम आपको बताए थे, यानी इसको सर लिख सकते हैं सेक थीटा और प्लस इसको लिख सकते हैं tan थीटा, और इनटू में क्या है तो सर इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, और माइनस में क्या है तो सर माइनस में आपको दिखाई दे रहा होगा 1/cot, तो ये हो जाएगा tan थीटा। और आप खुद ही बताइए कि ये चीज को हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं कि नहीं, इस चीज को डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये सर आप बताए हैं कि इसको 1 लिख सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपको एक कहीं दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाएंगे तो भी कितना इजी वे में बन जाएगा। अब आपको बोलिएगा सर ये हमको बेसिक से नहीं, हमको क्या करना है, वैल्यू पुटिंग से बनाना है। हमको क्या करना है, वैल्यू पुटिंग से बनाना है। तो चलिए वैल्यू पुटिंग से ही आपको हम बना के आपके दिमाग को संतुष्ट कराते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा मतलब sec थीटा, और sec 45 का मान क्या हो जाएगा, तो सर sec 45 का मान हो जाएगा √2, और प्लस 1/cot tan थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा, तो सर tan 45 का मान 1 हो जाएगा, और इनटू देखिए 1/cos sec 45 का मान कितना होता है तो √2 होता है, और माइनस 1/cot, यानी आप मुझे बताइए कि tan होगा कि नहीं, और tan 45 का मान क्या होता है तो 1 होता है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा काहे कर रहे हैं, एक तो मेरे साथ जुर्म हो जाएगा कि सर यहीं पे आप वैल्यू पुटिंग ना करके एक स्टेप बढ़ा के वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुल्म क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा कतई आप नहीं समझिएगा, आप यहीं पे ना वैल्यू पुटिंग कर लीजिए। यहाँ 45 रखिएगा तो 1 और बट्टा cos 45 का मान 1/√2, और √2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ √2 ही तो होगा। तो वही चीज हम यहाँ पे समझाने की बात बोले हैं। देखिए 1 तो 1 और बट्टा cos 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है, यानी 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। ऐसा ही इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि समझदार बच्चे के लिए इशारा काफी होता है। अब आप मुझे बताइए कि ये क्या दिखाई दे रहा है सर, तो a + b और इनटू a - b, तो हो जाएगा a² - b², √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो सर 1 हो जाएगा। यानी आप मुझे बताइए कि यहाँ से भी क्या प्राप्त होगा आंसर, तो सर यहाँ से भी मुझे प्राप्त आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी +1 ही प्राप्त होगा। ये चीज समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि नहीं, एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए। जीत अगर मंजिल की होगी, जीत अगर लक्ष्य की ओर होगा तो जीत एक दिन निश्चित होगी। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर ठान लिए हैं कि मुझे जीत हासिल करनी ही है तो वो आपका कंफर्म क्या होगा, जीत होगा ही होगा। ठीक है ना। जिस काम को कर रहे हैं बड़े शिद्दत से करिए, सफलता के यानी आप जो कर रहे हैं वो काम को अगर शिद्दत से कर रहे हैं तो सफलता क्या निश्चित रूप से आप सफलता की ओर पहुंच ही जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर इस बार क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम ले लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो सर क्वेश्चन नंबर 13 मुझे दिखाई दे रहा है, पहले ही दिखाई दे रहा है कि a + b बराबर कितना तो 90, यानी a और b एक दूसरे के पूरक है। अब पूरक है तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि हम ऐसा a के जगह पर और b के जगह पर मान रखेंगे ना कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाए 90 आ जाए। तो सर a के जगह पर 45 सोच लिए और b के जगह पर 60 सोच लिए। चलिए ये अब सोच लिए, अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे 30 और 60 सोचते तो क्या हम गलत सोचते क्या, तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर गलत नहीं सोचते, क्योंकि 30 और 60 भी 90 होता है। लेकिन 45 रखने से ना क्वेश्चन को बनाते समय ना काफ़ी इजी महसूस आपको होगा, इसलिए यहाँ पे हम 45 या 0-90 की बात शुरुआत नहीं किए थे। और कभी कभी 60 और क्या करते हैं ना कि 60 और 90 ऐसे कुछ कुछ रखते हैं ना, कभी कभी इनडिटरमिनेट फॉर्म में भी आने लगता है। अब हम इसलिए आपको देखिए
अगर यही सब साइन कोस में रहता, क्या रहता, सब साइन कोस में रहता, क्या रहता, साइन कोस में, तो हम क्या रखते हैं, थीटा के जगह पर 0 रख के बनाते या 90 रख के बनाते, जैसे कि इसके पहले बनाए हैं। लेकिन अगर सर साइन कोस के अलावे कुछ रखता तो अब क्या करते हैं, 0 रख के बनाते क्या, 90 रख के बनाते क्या, तो बिल्कुल आप बनाते, क्या बनाते। लेकिन ज्यादातर केस होता है ना कि साइन और कोस के अलावे रहे और 0 या 90 रखिएगा ना, तो उस केस में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने की ज़्यादा संभावनाएं होता है। उन केस में इनडिटर्मिनेट फॉर्म को ज़्यादा आने की संभावनाएं रहता है, इसलिए क्या कर लीजिएगा सर, इसलिए आप 45 रख के बना लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जल्दी से बना के आपको दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को कितने इंची में बना लीजिएगा। यहाँ पे रखिएगा कितना, तो सेक स्क्वायर ए मतलब 45, सेक 45 का मान √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। सेक स्क्वायर 45 यानी सेक 45 का मान √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा ए मतलब 45, सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 होता है, और इस पर गुणा के रूप में। यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बी मतलब 45, सेक 45 का मान √2 का स्क्वायर 2 होता है। फ्रेंड्स आप मुझे बताइए कि इसको हल करें हम, इसको हल करें क्या, नहीं हल करेंगे, ये हम हल ही नहीं करेंगे, ये हल ही नहीं करेंगे। आइए हम क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, कितना नंबर, तो सर ये क्वेश्चन बढ़ते हैं, अब हम बता देते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसे बताइएगा, तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ए, अगर ए होगा तो ए बराबर 2 लिखिएगा, बी होगा तो बी बराबर 3 लिखिएगा, सी होगा तो सी बराबर 0 लिखिएगा, और डी होगा तो डी बराबर 1 लिखिएगा। देखते हैं कि आप लोग कितना पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये आपके आन बान और शान की बात हम बोल दिए। चलिए इसको सर रफ कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि ये क्या, देखिए ये जो 14 नंबर दिया गया है ना, ये सारे त्रिकोणमितीय व्यंजन ना और साइन कॉस के अलावे दिया गया है। अब जब भी साइन कॉस के अलावे दिया रहता है तो हम थीटा का मान कितना रख के हल करते हैं, तो सर थीटा का मान हम 45 रख के हल करते हैं। थीटा का मान क्या रखते हैं, तो सर थीटा का मान हम 45 रख के हल करते हैं। तो चलिए 45 रख के जल्दी से हल कर लीजिए। तो आप बोलिएगा सर आप मुझे बताइए कि सेक 45 और सेक 45, यही ना बोलिएगा, क्योंकि देखिए सेक x यानी सेक 45, सेक y यानी सेक 45, यानी सेक 45 सेक 45 √2 गुना √2 क्या होता है, 2 ही तो होता है। क्या होता है सर, 2 होता है, इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे 2 लिख दिए, इसके लिए लिखे हैं, और प्लस है तो प्लस यहाँ लिख दीजिए। tan x यानी tan 45, tan y यानी tan 45, तो 1 गुने 1 तो 1 ही हो जाएगा, 1 गुने 1 तो 1 ही होगा, और इसका स्क्वायर है तो सर इसका स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस है तो माइनस यहाँ लिख दीजिए। यहाँ बताइए कि सेक x इंटू tan y, तो सेक 45 और इंटू में tan 45, तो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए कि सेक x यानी सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है, कितना होता है, √2, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 को जब √2 से गुणा करिएगा तो फिर वही ना रह जाएगा, यानी √2 ही ना रह जाएगा। tan x यानी tan 45 तो 1, tan y, सर tan y का मतलब कितना, तो आप बोलिएगा tan 45, अब tan 45 का मान कितना होता है, तो सर tan 45 का मान 1 होता है, यानी यहाँ से सिर्फ क्या बोलिएगा सर, यहाँ से आप सिर्फ बोलिएगा √2, और इसका भी क्या है, स्क्वायर सेक y यानी सेक 45। चलिए अब आप मुझे बताइए कि इसको कैसे हल करिएगा। तो देखिए 1 और 2, 1 और 2 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। यहाँ देखिए 1 और √2 है और 1 और √2 है, यानी क्या हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 होता है। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 8, ये क्या है, 9 है, और 4 दूना का 8, कितना सर, 4 दूना का 8, तो 9 में से जब 8 घटाइएगा तो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाइएगा, और जल्दी से बोल दीजिएगा सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन नंबर जब 15 को देखिएगा ना, 14 तक क्वेश्चन कर लिए ना, हाँ 14 तक क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन जब 15 देखिएगा तो क्वेश्चन 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे हम आप बताएंगे सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार क्वेश्चन का लेवल तो देखिए, क्वेश्चन पूछ कहाँ दिया है ये तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो सर क्वेश्चन को पढ़ते समय ये आपको पहले दिखाई दे रहा है कि अल्फा बीटा पूरक कोण है। अल्फा बीटा क्या है सर, तो पूरक कोण है, यानी वो दोनों कोण यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, तो सर 90 बोलिएगा। पूरक का मतलब ही होता है वो दोनों कोण का योगफल 90 होगा। अच्छा सर अब आप ये बता दीजिए कि अगर आप 90 बोले हैं, ये दोनों कोण का मान 90 बोले हैं, दोनों कोणों का योगफल 90 बोले हैं, तो अगर a की जगह पर हम क्या बोल दें, a की जगह पर 45 बोल दें और b की जगह पर 45 बोल दें, तो आपको कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए फिर से अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, ये 45 कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। अब आप सर ये समझा दीजिए आप अपने दिमाग को कि अल्फा के जगह पर 45 और बीटा के जगह पर 45 रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। कोसेक अल्फा यानी कोसेक 45, कोसेक 45 का मान होता है सर √2 होता है और इनटू है तो इनटू। कोसेक बीटा यानी क्या हो जाएगा, कोसेक 45, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों के जगह पर 45 ही रख रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका √2 हो जाएगा और यहाँ इनटू है तो इनटू। अब बताइए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा और यहाँ पे साइन बीटा, यानी साइन 45 और बटा साइन 45, तो सर ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान रखिए ही ना, डायरेक्ट काट दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम आपसे बताते हैं कि यहाँ पे साइन अल्फा का मतलब 1/√2, साइन बीटा का मतलब 1/√2, 1/√2 1/√2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली जब यहाँ पे ऐसे करिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/√2 और 1/√2 पर पावर कितना हो जाएगा, तो देखिए 1/√2 1/√2 कट के क्या होगा, 1 होगा और पर पावर कितना है सर, -1/2 है। माइनस क्या है, 1/2 है। देखिए फ्रेंड्स, जब ये √2 को √2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो सर ये जो होगा ना रूट में 4 हो जाएगा और √4 का वर्गमूल क्या होगा, यानी इसका √4 का वर्गमूल सिर्फ हम क्या लिखेंगे सर, तो √2 में 2 लिखेंगे। सर आप बोलिएगा सर ये रूट से रूट हट ही गया तो फिर रूट क्यों लिख रहे हैं, तो आप जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। क्या सर सुनिए, तो हम ना इसको गुना किए हैं ना कि इसके साथ, तो इसको जब गुना कीजिएगा ना तो √4 होगा, √4 का वर्गमूल 2 होगा और ये जो रूट लिखे हैं ना, ये रूट जो लिखे हैं इसके लिए रूट लिखा गया है, ये समझना है आपको। और ये क्या है, ये यहाँ कितना है, तो यहाँ दिया गया है 1 और 1 2, 1 और 2, 1 और 1 2, पर पावर कितना -1/2 है, यही ना है फ्रेंड्स। यानी अब हम आपको बता सकते हैं कि क्या है, ये √2 है और इनटू इस चीज को लिख सकते हैं 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर में आप यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर इतना चीज समझ में आ रहा है तो अगर यहाँ से हम एक चीज डायरेक्ट यहाँ बताएं कि सर आप ना इस चीज को और इस चीज को काट दीजिए, तो यहाँ से दर्द होगा क्या, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है क्या हो जाएगा, √2 ही होगा। इसका मतलब है क्या होगा, √2 ही होगा और √2 से √2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यही तो आपका एक आंसर के रूप में होगा और यही तो आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर के रूप में होगा। कहीं 1 दिखाई दे रहा है क्या सर, कहीं आपको 1 दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल, मुझे ऑप्शन नंबर बी पर ही 1 दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर इस बार हम 16 को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, 16 को डिस्कस करेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सर 16 बोला है ना कि ये जो देख रहे हैं ना त्रिकोणमिति व्यंजन साइन कॉस के अलावे है, और जब साइन कॉस के अलावा रहता है तो एंगल के जगह पर क्या रखते हैं सर, एंगल के जगह पर 45 रखते हैं और 45 रख के यहाँ पे क्या कर लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। अगर आप 45 रख के नहीं बनाएंगे, बेसिक से बनाएंगे तो याद करिए कि इतना बराबर, कितना बराबर, 10⁴a माइनस sec⁴a के बराबर डायरेक्ट हम वैल्यू बताए थे। उस तरीका से बनाएंगे ना तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में हल कर सकते हैं। इसको ना सर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, किसमें, केवल इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए। इसमें अगर सर केवल माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो
आप बताइएगा सर यहाँ जो होगा ना वो आपका हो जाएगा माइनस सेक पर पावर 4a और माइनस 10 पर पावर 4a हो जाएगा। और प्लस में कितने दिए गए हैं, तो प्लस में दिए गए हैं 10 पर पावर 2a और प्लस में दिया गया है सेक पर पावर 2a। ओके फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि इतना बराबर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा सर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 10 स्क्वायर a और प्लस में कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर a, यही ना लिख सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट बताए थे। और प्लस में कितना है, तो सर प्लस में दिया गया है 10 स्क्वायर a और प्लस में कितना, तो सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अगर क्या सर, अगर इस माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा और कट के क्या दे देगा, सर कट के आपका 0 दे देगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 0। आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या सर, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, कहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए पर ही मुझे 0 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए पर ही 0 दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि सर ये जो टाइप है, ये टाइप तो आप वैल्यू पुटिंग से बना रहे हैं, इस टाइप को अगर वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो आइए आपके साथ हम एक बार इसको देख लीजिए, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए अच्छी बात है, अब हम क्या करते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से बनाते हैं। क्या करते हैं सर, वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे बनाइएगा, तो ध्यान से एक बार आपको देखना है। अगर हमको त्रिकोणमितीय व्यंजन में सिर्फ साइन कोस दिखाई दे दे तो थीटा के जगह पर 0 या 45 रख के बनाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये सिर्फ साइन कोस के अलावे दिखाई दे रहा है क्या, तो थीटा के जगह पर 45 रख के बनाएंगे और क्वेश्चन बहुत इजी वे में हल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 45 रख के बनाते हैं, यानी इसमें हम 45, एक यहाँ एंगल के रूप में क्या है, तो ए है, यानी यहाँ पे क्या होगा 10 पर पावर 4a, यानी a के जगह पर 45, तो यहाँ पे 10 पर पावर 4 45। अब सर 10 45 का मान 1 होता है और 1 पर पावर 4 का मतलब क्या होता है, तो सर 1 ही होता है। और माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ क्या है सेक 45 पर पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं, सेक 45 का मान तो आप बता सकते हैं ना कि √2 होता है। और √2 का पावर जब 4 करेंगे, √2 का पावर जब 4 करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। देखिए √2 का पावर जब 4 करिएगा तो इसको लिख सकते हैं ना √2 गुने √2 गुने √2 गुने √2। इसका मतलब सर यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 2, इसका मतलब हो जाएगा 2, यानी सर यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेक पर पावर 4a, यानी अब बताइए कि ये 45 होगा, सेक 45 का मान √2 का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 4 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर प्लस में आपका यहाँ पे 1 होगा, प्लस में क्या होगा 1 होगा। अब बताइए कि सेक स्क्वायर a यानी 45, सेक 45 का मान √2 का स्क्वायर सिर्फ आपका सर 2 हो जाएगा, क्या होगा सिर्फ 2 हो जाएगा। ये चीज अगर समझ में आ गया तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को देखिए कितने इजी वे में हम लोग बना लेंगे। आप मुझे बताइए कि देखिए +1 और +2 +4 हो गया और ये क्या हो गया -4, ये कट के क्या दे देगा सर, कट के आपका 0 दे देगा, यानी इस तरीके से अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, मेरा 0 ही आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर गलत आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 17 जो बोला ना, वो बोला है ना कि साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा +1 इंटू कोसेक पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन बोला। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये त्रिकोणमितीय सारे जो व्यंजन दिए गया है वो साइन कॉस के अलावा भी दिए गए हैं क्या, तो सर यहाँ साइन कॉस के अलावा भी मुझे दिखाई दे रहा है, और साइन कॉस के अलावा जब दिखाई दे रहा है तो हम थीटा का मान कितना रख के बनाते हैं, तो आप बोलिएगा सर आप थीटा का जो मान रखते हैं ना वो आप 45 रख लेते हैं, थीटा का मान कितना रखते हैं 45। ये इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से हल करिएगा तो भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक ना बता के आपको क्या करते हैं वैल्यू पुटिंग से ही बनाते हैं। देखिए अगर हम 45 रखते हैं तो क्या होगा, साइन 45 का मान कितना होता है सर, तो 1/√2 होता है, और 1/√2
पर पावर जब 4 करिएगा तो ये जब आएगा ना तो वो सर आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। हमने क्या बोला कि ये जो sin 45 का मान कितना होता है तो 1/√2 और इस पर पावर 4 करेंगे तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर 1/4 हो जाएगा। इस सिमिलरली जब इसको हम लोग हल करेंगे ना तो फिर से 1/4 ही आएगा और प्लस में क्या है 1 और इनटू यहाँ क्या है कोसेक पर पावर 2 थीटा। अब बताइए कोसेक 45 का मान कितना होता है √2 का स्क्वायर कितना होता है तो सर 2 ही होता है। फ्रेंड्स ये चीज को अगर समझ में आपको आ गया, ये अगर चीज समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में अब कुछ रह गया है क्या? ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया इस क्वेश्चन में अब कोई भी दर्द नहीं है। कैसे? तो सर हम ना इसको और इसको काट देंगे, इसको काट देंगे और यहाँ बचेगा सिर्फ 1 और 1 को जब 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और आपको 2 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो सर 2 मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको क्या बोला है जरा सा ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन यहाँ पे जो 18 दिया गया है ना वो दिया गया है 1 + 10a का होल स्क्वायर 1 + 10a 1 - 10a का होल स्क्वायर 1 + 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 - cot a का होल स्क्वायर प्लस 1 + cot a का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो अगर हम यहाँ पे थीटा यानी a के जगह पर 45 रख के बनाते हैं, क्या करते हैं 45 रख के बनाते हैं तो कैसे बनेगा? देखिए यहाँ 45 रखिएगा तो 10 45 का मान 1 1 - 1 0 0 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 0 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 10 cot 45 का मान 1 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है और यहाँ पे कितना होगा सर? तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे जो होगा ना वो 2 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो सर 2 का स्क्वायर 4 होता है क्योंकि cot a यानी cot 45 का मान 1 और 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 यानी इसको हम पूर्ण रूप से हल किए ना तो सर मेरा आया कितना? तो मेरा 8 आया। कितना आया? 8। और आप ध्यान से देखिए ऑप्शन को, किसको देखिए ऑप्शन को। क्या संख्यात्मक रूप से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं सर, संख्यात्मक रूप में ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करिएगा? तो अब ऑप्शन में ही हम क्या करेंगे थीटा का जगह 45। देखिए ऑप्शन ए को हम क्या करते हैं हल करते हैं तो अगर a की जगह पर हम क्या रख देते हैं 45 तो sin 45 का मान 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2 और गुणने सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 1/2। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1/4 और ये क्या हो गया? आप बोलिएगा सर ये तो आंसर ऑप्शन ए होगा ही। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1/4 आ रहा है और यहाँ आना चाहिए कितना 8 आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आइए ऑप्शन बी पर भिड़ते हैं और ऑप्शन बी क्या कह रहा है। देखिए sec स्क्वायर a यानी sec 45 का मान होता है √2 का स्क्वायर सिर्फ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। cosec स्क्वायर a सर cosec स्क्वायर a है ना कोई दिक्कत नहीं है। cosec 45 का मान क्या होता है बोलिएगा √2 होता है। √2 का स्क्वायर क्या होता है? तो सर सिर्फ 2 होता है यानी इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सर 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और आप बताइए कि आना चाहिए था मुझे कितना 8 आना चाहिए था, आ कितना रहा है 4 यानी ये भी मेरा क्या हो जाएगा आंसर गलत हो जाएगा यानी ऑप्शन क्या होगा बी भी गलत हो जाएगा। आइए ऑप्शन सी पर भिड़ते हैं और ऑप्शन सी क्या कह रहा है। ऑप्शन सी सर बोला ना देखिए 2 है तो 2 को लिख लेते हैं और इनटू sec पर पावर a यानी sec 45 का मान कितना होता है √2 का स्क्वायर होता है 2 ये गुणना है। यहाँ क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर a यानी cosec 45 का मान क्या होता है √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और इसको सर हल करेंगे तो क्या आ रहा है? तो सर 8 आ रहा है और आना भी चाहिए, ये लाजमी भी है। क्यों? क्योंकि मुझे ऑप्शन नंबर 8 देखिए ऑप्शन हमको
सरल किए थे तो कितना आया था, 8 आया था। और हम ऑप्शन को जब सरल करेंगे ना तो भी 8 आएगा, तो वही ऑप्शन को क्या करेंगे, चूज करेंगे। यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 sec स्क्वायर ए इंटू cosec स्क्वायर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए क्या करेंगे, इसको ध्यान देंगे और ये क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा ही आपको दिखाई देगा। ये 19 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा हुआ है, एक जगह नहीं बहुत जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये लेटेस्ट वे में जो पूछा है वो, लेकिन अभी तत्काल में भी ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन बोला ना कि यदि sin अल्फा प्लस cosec अल्फा का होल स्क्वायर प्लस cos अल्फा प्लस sec अल्फा का होल स्क्वायर बराबर k प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा हो तो k का मान क्या होगा। तो k का मान क्या होगा, सबसे पहले मुझे बताइए कि थीटा की जगह पर क्या रखेंगे। तो सर थीटा की जगह पर 45 रखेंगे। थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, तो थीटा की जगह पर 45 रखेंगे। आइए अब 45 रख के हम बनाते हैं। sin 45 का मान 1/√2 और प्लस cosec 45 का मान 1/√2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस देखिए cos अल्फा ना तो क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा और प्लस सिर्फ 2√2 होगा। और बराबर में क्या है सर, तो बराबर में है यहाँ पे k और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा यानी 45, tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यहाँ भी क्या होगा 1 का स्क्वायर 1। अब फ्रेंड्स इसको क्या करना है, हल करना है। देखिए 1/√2 और 1/√2 तो ये हो जाएगा 2√2, यही ना होगा सर, ये होगा 2 और बट्टा √2 और इसका होल स्क्वायर करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/2, क्या होगा सर 4/2 और प्लस देखिए 1/√2। आप इसको ऐसे कर लीजिए ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, a का स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा और प्लस 2ab तो 2 a की जगह पर दिए गए हैं 1/√2 और b की जगह पर दिए गए हैं √2 और बराबर में क्या दिया गया है, तो सर k + 2 दिया गया है, यही ना दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे बनाते हैं। ये क्या होगा, √2 से √2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। क्या होगा सर, सिर्फ 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, 2 2 4, 4 और 2 6, यानी ये हो जाएगा सर 6 और प्लस में हो जाएगा 1/2, प्लस में 1/2 और बराबर में क्या हो जाएगा, तो सर हो जाएगा k + 2, बराबर में क्या हो जाएगा k + 2। इतना तक सर कोई दिक्कत है क्या, इतना तक सर कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से k का ही ना मान निकालना है। अगर k का आपको मान निकालना है तो ऐसे करिए, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 4 में हो जाएगा। ये कितना होगा 4, होगा। चलिए यानी फ्रेंड्स ये हो जाएगा 6 प्लस, इसको ऐसे कर लीजिए, 2 यहाँ जाएगा, 6 दूना का 12 और प्लस 1 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर -2 बराबर k। यानी यहाँ से अगर हम k का वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 13/2 -2 और बराबर यहाँ k, यानी क्या हो जाएगा 13 और -4/2 और बराबर यहाँ पे k और तो क्या हो जाएगा 9 4 13, यानी क्या हो जाएगा 9/4 बराबर यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2.5, तो 2.5 हो जाएगा। क्या 2.5 कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दिए सर? हाँ मिस्टेक तो किए ही है, यहाँ देखिए यहाँ पे हम मिस्टेक किए हैं। यहाँ पे देखिए आप क्या हो जाएगा, ये कोसेक कितना है, तो कोसेक अल्फा है और कोसेक अल्फा का मान जो होता है ना √2 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर गए और अपने मिस्टेक के कारण देखिए कितना कीमती हम समय आपका खराब कर दिए हैं। कोई बात नहीं, होता है फ्रेंड्स, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर गलती नहीं हो तो इसका मतलब आप प्रोग्रेस में
नहीं है। अगर सर आप कहीं गलत नहीं कर रहे हैं, आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। गलती चीज़ें को बहुत, जो गलत अगर करते हैं ना, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस आपको सीखने की ललक होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं। साइन अल्फा यानी क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 1/√2 और प्लस यहाँ √2, और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर और प्लस फिर से यहाँ पे 1/√2 और प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा k + 1 + 1। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 1/2 + 2 और प्लस 1, इसको हल करेंगे तो, और प्लस इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 1/2 + 2 और प्लस 1 और बराबर में क्या होगा k + 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स आप मुझे बताइए कि एक 8 आना और 8 आना 1 रुपया हो जाएगा, ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 3, तो 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 6 होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा सर आपका k प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, यानी यहाँ k की जगह पर आप बोल सकते हैं कितना 5, k की जगह पर क्या बोल सकते हैं 5, और आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर काउंटिंग, ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा डी, ऑप्शन नंबर डी पर आपका राइट आंसर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा सेशन देखने के लिए यानी वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग का हम यहाँ पे क्या करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।